प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। अब आपका वो समय वो घड़ी आ गई है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने ही हाथों से अपने ही कलमों से अपना भविष्य को लिखने की। प्यारे बच्चों, अब आपका सेंटअप का एग्जाम जो है वो आपका होने जा रही है, लेकिन उसके पहले कुछ नियम हैं। परीक्षा से पहले जो बिहार बोर्ड ने पहले ही बता दिया है कि भाई साहब ये काम आपके साथ होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका ना एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और नहीं आपका परीक्षा होगा। इसके साथ साथ आपको तो बिहार बोर्ड पे हल्ला बोल ही देना है, जैसे कि हमने पिछले कई दिनों से हल्ला बोल दिया है। और इस बार आपको टॉपर बनना है। कैसे बनना है, क्या कुछ करना है, ये सब कुछ तो हम कराते रहते हैं आपसे और आपको बताते रहते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, किस ढंग से आपको तैयारी करनी है। लेकिन आज जो आपका ये वीडियो होने वाली है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफी ज्यादा खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग समझने वाले हैं कि आपके एग्जाम में जो है वो नया नियम क्या है। काफी सारे बच्चे परेशान है कि सर इस बार जो है कितने ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बिहार बोर्ड जो है पहली बार ऐसा कर दिया है कि अब उत्तर पुस्तिका जो है खुद ब खुद बिहार बोर्ड जारी करने जा रहा है सेंटअप परीक्षा के लिए भी। यानी कि हम देखें तो 4-5 सालों से बिहार बोर्ड जो है प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ नया नियम जारी करते रहता है, और एक बार फिर इस वर्ष भी कुछ नया नियम है। क्या है क्या नहीं है, सेंटअप एग्जाम क्या होती है, क्या इसे देना जरूरी है या नहीं है, बिहार बोर्ड ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है। एडमिट कार्ड कब आएंगी, कैसे आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कैसे आपको तैयारी करनी होगी, कैसे आपको बेहतर अंक लाना होगा, सब कुछ विषय पे सारी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। फटाफट से एक बार थम्स अप करिए, फटाफट से एक बार लाइक करिए, अपने दोस्तों और साथियों में जितना जल्दी हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जितने भी बात आज आपको हम बताने वाले हैं उसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए यहाँ पे चलते हैं कुछ कटिंग पे और आपको सारी चीजें समझाते हैं कि यहाँ पे क्या है और कुछ खास आपके लिए क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से आपको मिल ही गया होगा इस जानकारी को कि आपका सेंटअप एग्जाम कब से होने वाली है। तो ये तो बेसिक जानकारी है, इसके भी बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे जो खास बात, जैसा कि मैंने बताया कि बिहार बोर्ड जो है साथियों इस बार जो है बोल रहा है कि प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका जो है बिहार बोर्ड ही भेजेगा। वैसे तो पिछले 1-2 सालों से बिहार बोर्ड खुद प्रश्न पत्र आपका भेज रहा था, लेकिन इस वर्ष एक नया रूल ये हो गया है कि उत्तर पुस्तिका यानी कि जो कॉपी है ना वो बिहार बोर्ड भेजेगा। और ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे सुन करके जान करके बड़ा ही अच्छा लगा कि बिहार बोर्ड जब कॉपी भेजेगा, जिससे कि बच्चे को अभी ही पता चल जाएगा कि हमारे फाइनल एग्जाम है, क्योंकि सारा खेल ये हो रहा है सब फाइनल एग्जाम के लिए हो रहा है। और फाइनल एग्जाम में बेहतर कैसे करना है इसके लिए बिहार बोर्ड जो है पूरी तरीके से हमेशा प्रैक्टिस करवा रहा है। जैसे आपका मंथली एग्जाम हो, सेंटअप का एग्जाम हो, या कई तरह तरह के एग्जाम आपको करा करके क्वेश्चन पेपर आपको दे करके बोर्ड जो है पहले ही आपको सतर्क कर दे रहा है कि देखो भाई साहब आपके एग्जाम में किस ढंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डन हो गई यहां तक। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है और उसके साथ साथ उत्तर पुस्तिका है, अब उत्तर पुस्तिका पे अभी आपको बता दिया जाएगा कि कहां कहां आपको स्कूल कोड भरना है, कहां कहां आपको नाम लिखना है, कहां अपने पिता का नाम लिखना है, यानी कि कौन कौन से विवरण जो है आपको अपने एग्जाम में लिख करके आने हैं, जो कि आपको सेंटअप एग्जाम से ही पता चल जाएगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं आप सभी को कि सेंटअप का जो एग्जाम होगा ये इसको हवा में मत लीजिएगा मंथली एग्जाम के जैसा। जैसे मंथली एग्जाम क्या होता था कि आप दिए या फिर न दिए, है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन ये जो सेंटअप एग्जाम है ना इससे मतलब रखनी है। क्यों मतलब रखनी है? क्योंकि बिहार बोर्ड यहां पे साफ साफ कहता है यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते, या बिहार बोर्ड ने साफ साफ स्टेटमेंट दे दिया है, अथवा वह अनुत्तीर्ण हो जाते हैं यानी कि वो फेल कर जाते हैं, या तो वो एग्जाम नहीं देते हैं या फिर वो फेल कर जाते हैं, वैसे परीक्षार्थी का यानी कि विद्यार्थी का परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। यानी कि वही सीधी सी बात करें तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात, आप समझे ये बात, है ना। अब यहां देखिए ये सेंटअप का जो एग्जाम होता है वह किन किन छात्रों के लिए होता है, कौन छात्र इसे देंगे और किन्हें नहीं देने की जरूरत है, यह भी बिहार बोर्ड ने साफ कर दिया है। ये जो आपका सेंटअप का परीक्षा है वो वही विद्यार्थी देंगे जो 2024 में पहली बार एग्जाम देने जा रहा है। वैसे छात्र ये सेंटअप एग्जाम नहीं देंगे जो दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि कोई बच्चे फेल हो जाते हैं फिर दोबारा फॉर्म भरते हैं फिर एग्जाम देते हैं, है ना। तो वैसे विद्यार्थी को सेंटअप एग्जाम नहीं देनी है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो पहली बार 2024 में बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं और टॉपर बनने का सपना रख रहे हैं ना, हमारे साथ जुड़ करके। चलो साथियों, तो ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली है। डन हो गई। दूसरी चीज, यहां पे
मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। एक चीज आपके दिमाग में ये घूम रही कि सर जी ऑब्जेक्टिव कितना आई, एकरा के लेकर के तक एकदम परेशान बढ़ तू, ठीक बा। तो ये परेशानी जो है आज आपकी खत्म हो जाएगी। कैसे क्वेश्चन को लिखना है पेपर में मैं ये भी बताने वाला हूं, और बस बहुत जल्दी आपको सब कुछ भर करके भी मैं दिखाऊंगा कि आपके पेपर में, आपकी ओएमआर सीट में कौन कौन सी चीज भरनी है, कैसे भरनी है, जिससे कि आपका नंबर एक भी ना कटे। देखो हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए, है ना, और जब दिन रात मेहनत करते हैं और एक चीज पे जाकर के अटक जाता है कि आपके एग्जाम, यानी कि वहां अगर बेहतरीन प्रदर्शन आपने नहीं किया, भले ही आपको क्वेश्चन सारा याद है, उसका उत्तर सब कुछ आपको याद है, आप लिख करके अच्छा से चले आएंगे, है ना, लेकिन किस ढंग से लिखना है, कहां कहां क्या चीज भर के आना है वो पता नहीं, तो फिर आपका हो जाएगा वैसा। अगर आप अटेंडेंस नहीं बना के आए तो फिर आप तो फेल हो जाएंगे। तो वो छोटी छोटी जो गलतियां है, जो देखने में छोटी है, कहने में छोटी है, लेकिन हो जाती है आपके लिए बहुत बड़ी, वो आपसे ना हो उसके लिए तो हम हैं, या मैं तो बार बार कहता हूं यार आपके लिए मैं खड़ा हूं, जो भी चीज होगा उसके मैं बताते रहूंगा, ठीक है। डन, चलो आगे समझाते हैं। ये जो सेंटअप का एग्जाम होने वाली है, मैं बता दूं कि मंथली एग्जाम से पूरी तरीके से परे है। मंथली एग्जाम में आपका मात्र 1.5 घंटे के पेपर हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सेंटअप एग्जाम में पूरे 3 घंटे की पेपर होगी, यानी कि जिस प्रकार से फाइनल एग्जाम में आपकी परीक्षा होगी उसी प्रकार से यह परीक्षा होने वाली है। ये जो परीक्षा आपका 23 तारीख से शुरू होगा, वैसे तो 22 तारीख से ही शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल का एग्जाम है ना। ये जो प्रैक्टिकल का जो एग्जाम है वो 22 तारीख से होगी, लेकिन फाइनल जो आपका एग्जाम है यानी कि सेंटअप की, यानी कि जो आप लिख करके आइए थ्योरी वाला, वो आपका सबसे पहले दिन 23 तारीख को हिंदी यानी कि मातृभाषा में जो भी आप सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे हिंदी लिए है, बंगला लिए हैं, या फिर मैथिली जो भी है बच्चे लिए, उनका पेपर होगा। ये पेपर 9:30 बजे से शुरू होगा और 12:45 तक चलेगा। डन, ये बात समझ लीजिएगा। ओके, इसी प्रकार से आपके फाइनल एग्जाम में भी पेपर होगा। ये आपका प्रथम पाली में होगा और ये आपका द्वितीय पाली। अब बच्चे काफी कंफ्यूज रह जाते हैं कि सर जी जो अब हम बार बार देख रहे हैं कि मंथली एग्जाम जो बिहार बोर्ड 2 पालियों में करा करके 3 दिन में पेपर खत्म कर दे रहा है, तो क्या ऐसा फाइनल एग्जाम में भी होने वाला है कि 3 दिन में ही हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ये केवल आपके सेंटअप एग्जाम या मंथली एग्जाम में ही हो रहा है कि 2 पालियों में यानी कि 3 दिन में आपका पूरा आपका एग्जाम खत्म हो जा रहा है। लेकिन आपकी जो फाइनल एग्जाम होगी वो एक दिन एक ही पेपर होगी, है ना, क्योंकि द्वितीय पाली में कोई और बच्चे जाते हैं उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए। डन, चलो वैसे कोई भी अपडेट आएगा मैं बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। दूसरी पाली में आपका पेपर होगा जो कि द्वितीय भारतीय भाषा यानी कि आपकी संस्कृत की परीक्षा होंगी, जो कि 2 बजे से शुरू होगा और 5:15 तक चलेंगी। डन, इस तरीके से पेपर होगा। आपके गुरुवार के दिन 24 तारीख के दिन आपका विज्ञान का पेपर होगा और उसी दिन आपका द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान की पेपर हो जाएगी। ये बेसिक जानकारी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आपको जानकारी दे दूं, आपको पता है वैसे। 25 तारीख के दिन आपका शनिवार का है। शनिवार तो आपका मैथ जो है फेवरेट सब्जेक्ट है, वो आपका गणित का परीक्षा ले लिया जाएगा और द्वितीय पाली में आपके इंग्लिश की पेपर ले लिए जाएंगे, यानी कि इंग्लिश की आपका एग्जाम हो जाएगा। इस तरीके से अगर कोई बच्चे अगर ऐच्छिक विषय में लिए होंगे तो 27 तारीख के दिन उनका एग्जाम हो जाएगा, है ना। वह ऐच्छिक सब्जेक्ट में अगर लिए हैं तो नहीं, ज्यादा तो बच्चे लेते नहीं है तो उसको छोड़ ही दो, ठीक है। जो लिए हैं वो 27 तारीख उनके पेपर हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया वैसा भी जो पेपर होगी वो 3 घंटे की होगी, और ये जो पेपर होगी वो मैं बता दूं कि एकदम हूबहू जिस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी प्रकार से आपके यहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि मैं बता दूं, अब क्लियर करता हूं मैं आपको कि किस तरीके से किस ढंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव कितने सब्जेक्टिव, ध्यान देना। अब जब आप साथियों एग्जाम देने जाइएगा तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। डन, उस क्वेश्चन पेपर में पूरी तरीके से आपको विवरण देखने को मिलेगी। लिखेगा बिहार बोर्ड क्लास 10 जो भी सेंटअप एग्जाम 2023 लिख करके आएगा, क्योंकि 2024 में आपको एग्जाम देनी है तो 23 चल रहा है तो 23 से आपका लिखा हुआ रहेगा। जिस भी सब्जेक्ट का होगा, सपोज मान लीजिए कि हिंदी का पेपर सबसे पहले हो रही है तो हिंदी आपका सबसे पहले आपका लिख करके आएगा भाई साहब कि मैं हिंदी का पेपर ले रहा हूं, ठीक है। अब हिंदी में क्या होगा कि 2 खंड बटेगा, उसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न और आपका आएगा सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आपका 3 घंटे की पेपर लिया जाएगा, कितने, लगभग 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आपका होगा। डन, 15 मिनट का पेपर होगा, यानी कि जिस तरीके से आपके फाइनल एग्जाम होगा उसी प्रकार से। अब जो ऑब्जेक्टिव वो बटेगा इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 100, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव। कंफ्यूज मत होना, गांठ बांध लेना कि मंटू सर ऐसा बोल रहे थे कि फाइनल एग्जाम में या फिर सेंटअप एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 100, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ साथियों आपको 50 क्वेश्चन ही बना करके आने हैं। डन, यहां तक आप समझ करके रखना, याद करके रखना। चलो उसके बाद से सब्जेक्टिव में बात करता हूं कि हिंदी सब्जेक्ट में, तो हिंदी सब्जेक्ट में मात्र 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने, 6 सब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे। अब 6 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 क्वेश्चन में अलग अलग जो होंगी वो नंबरिंग देकर के पूछे जाएंगे। जैसे कि
प्रश्न संख्या पहला में 10 प्रश्न दे दिया जाएगा, 10 में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इस ढंग से 6 प्रश्न आते हैं और 6 प्रश्न में आपको मात्र मतलब 3 प्रश्न का ही जवाब देना होगा, यानी कि इस बार भी डबल क्वेश्चन ही आएंगे, है ना। ये 90% 95% गारंटी चांस नहीं है, 100% आएंगे, ये लिख लो। मैं 100% पे विश्वास करता हूं, 90% 95% में फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो 100% आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी कि डबल क्वेश्चन आएंगे, ये कंफर्म आप हो जाइए। डन। तो इस ढंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछाएंगे। मैं बात करूं संस्कृत की, तो संस्कृत में भी इसी ढंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर आपका उसमें से 50 आपको ऑब्जेक्टिव में से बनानी होंगी और आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें से आधे प्रश्न का जवाब देकर के चले आना है। लेकिन खेल शुरू होती है भाई साहब साइंस और सोशल साइंस में, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल के एग्जाम होती है। तो वो जो पेपर होती है साइंस की मैं बात करता हूं तो, या फिर सोशल साइंस की बात करते हैं तो, यानी कि जिसे आप SST बोलते हैं, ठीक है, सोशल स्टडी जो भी होता है सोशल साइंस कहते हैं, वो आपका पेपर जो होती है वो 80 मार्क्स का ही होता है, ये दोनों का दोनों, ठीक है। लेकिन 80 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है, इसमें से क्या है कि आपको मात्र 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होता है। डन, ये बात ध्यान रखना, और इस बार भी ऐसा ही होगा। डन। एग्जाम शुरू होने से पहले मैं अभी आपको कंफर्म कर देता हूं कि एग्जाम जैसे ही शुरू होगा सेंटअप एग्जाम, उसके मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन पहले आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन पेपर को डील कराऊं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में, यानी कि एग्जाम देने जाओगे, पहले ही मैं सारी चीजें आप व्यवस्था करके रखूंगा, जिससे कि आपको समस्याएं नहीं होंगी एग्जाम में। डन। और उसी प्रकार से आपको फाइनल एग्जाम में भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो ये कंफर्म रहिए, आप डरिए मत और भय भी मत होइए, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए। वीडियो में क्या आपको और जरूरत है, किस चीज की जानकारी चाहिए, आप हमें जरूर बताइएगा। वैसे तो मैं कोई चीज छोड़ता नहीं हूं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो। ओके, और इसी ढंग से आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आधे प्रश्न का जवाब देना होगा। डन। ये जो आपका क्वेश्चन एग्जाम हो जाएगा, ये क्वेश्चन पेपर का जो भी हो, मैथ में भी आपका 100 ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा, आधे प्रश्न का जवाब देना होगा। इसका रिजल्ट भी बनता है, ये ध्यान रखना, है ना। इसका रिजल्ट भी तैयार होता है, और यह रिजल्ट जो है बिहार बोर्ड को भेजा जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के, इसमें तो कोई बच्चे फेल नहीं होंगे, क्योंकि स्कूल वाले ये चाहते नहीं है कि हमारे बच्चे जो है, हमारे स्कूल के बच्चे जो है फेल हो, मेरा बदनामी हो, कैसे भी करके वो पास आपको कर देंगे, यहां तक आप सिक्योर है। लेकिन नहीं, आपको अपने से जान करके बेहतरीन प्रदर्शन करनी है ना। वो इससे मतलब नहीं रखने कि मैं पास होऊंगा, पास होने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो यार, मेरे से पढ़ रहे हो तो पास होने की तो बातें नहीं है। हमेशा सपना रखना है टॉपर बनने की, बेहतर अंक लाने की, और सबसे बेहतरीन करने की। डन। ये चीजें आपको मन में, आपके विचार में, आपके गहन अध्ययन में होनी चाहिए। डन। ये सारी चीजें आपके साथ होनी चाहिए। पास हो जाओगे, फेल नहीं होगे। लेकिन जो बच्चे जो है कहीं घर पे मतलब कहीं बाहर रह रहे हैं, है ना, तो उन बच्चों को आप बोल दीजिए, आपके साथी, आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, कोई मामा के घर रहता है, कोई फुआ के घर रहता है, मतलब कहीं रहता है, तो बुला के लेके चले आइए, या बोल दीजिए कि आ जाओ भाई, देना जरूरी है। नहीं तो साल भर पढ़ाई किए, 1 साल पूरे पढ़ाई किए और पेपर ही नहीं दो, है ना, तो कितना गंदा लगेगा, है ना। तो ये बिहार बोर्ड बोलेगा कि मैं जारी नहीं करूंगा एडमिट कार्ड। जब एडमिट कार्ड यार जारी नहीं होगी, फिर आपका पेपर कैसे होगा। इसलिए है कि जिस तरीके से बिहार बोर्ड बोल रहा है, हम लोग को उसी ढंग से चलना होगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया भाई साहब, कि बिहार बोर्ड जो है यहां पे आपको साफ शब्दों में कह ही दिया है, क्या कहा है, देख सकते हैं यहां पे साफ शब्दों में आपको मैं बताना चाहूंगा। तो यहां पे देख सकते हैं, कहा है कि प्रश्न पत्र जो है, उत्तर पुस्तिका जो है बिहार बोर्ड भेजेगा, यानी कि इतना मेहनत कर रहा है भाई साहब आपके लिए, तो समझो कि उसको भी बनती है कि आप परीक्षा दे जरूर दे। यहां पर साफ उन्होंने कह दिया कि अगर आपने अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि आपने फेल कर गया, या आप जो है अनुपस्थित हो गए, साफ बात में शब्दों में उन्होंने लिख दिया है, तो आपका परीक्षा जो नहीं होगा, यानी कि 2024 के पेपर से आपको वंचित कर दिया जाए, यानी कि हटा दिया जाएगा। हटाने का मतलब आपका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किया जाएगा, और जब बिना एडमिट कार्ड के कैसे जाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और आपको आपके दिमाग में ये सारी चीजें पहले से फिट होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आप टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूं, और क्वेश्चन पेपर यानी कि जो आपका सेंटअप का एग्जाम होगा ना, उसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, और सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे। तो जब भी आपका सेंटअप का एग्जाम है ना, छठ पूजा के जस्ट बाद है ना, दिवाली उगाली खत्म हो गई, पटाखे कितना छोड़े, नीचे कमेंट करके एकदम तवातोड़ तरीके से जवाब दे दो। और छठ के बाद से आपकी सेंटअप का एग्जाम हो रही है, और आज से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझसे एक वादा करिए कि मैं आज से सर
कहीं इधर उधर जाने की मुझे जरूरत नहीं है, आगे पीछे क्या हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है भाई साहब। देखो 60 से 65 या 70 दिन आपके पास है, इससे ज्यादा नहीं है। देखो अब नवंबर तो खत्म ही हो गई, छठ पूजा में, सेंटअप एग्जाम में, है ना, तो ये खत्म हो जाएगी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, नवंबर खत्म। मात्र बच्चा दिसंबर जनवरी। जनवरी में पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है, दिसंबर में भी हो जाती है। फिर कहोगे भाई साहब मेरे को तो बड़ी नींद आ रही है, नींद खुल ही नहीं रहा है, तो फिर तो गड़बड़ हो गई। तो देखो 2 महीना यानी कि कुल मिलाकर 60 दिन, फरवरी में तो आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 60 दिन है ना। और इतने ही कम देने में आपको करना है बेहतरीन तैयारी, सब कुछ देखते हुए। तो परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूं, पूरी लगन से आप मेहनत करते जाइए। जिस डायरेक्शन में, जिस तरीके से मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप उस तरीके से तैयारी करते रहिए। 2-3 चीजें मैंने आज आपकी इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताई कि पहले कि आपको इस परीक्षा को देना जरूरी है। ये जो परीक्षा होगी मंथली एग्जाम के जैसा नहीं होगी, ये आपके फाइनल एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हूबहू वैसे ही होंगे, है ना। अगली चीज मैंने बताया कि इसमें आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना है। मैंने आपको बताया कि इसमें जो है आपको एग्जाम जो आपको ये हो रही है, उसके पहले आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाना है, अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है। उसके पहले मैं सारी चीजें 100 ऑब्जेक्टिव, जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं सारी चीजें मैं लेकर के आ जाऊंगा 1 दिन या 2 दिन पहले ही। उसके पहले से ही आपकी क्लासेस इस यूट्यूब पे चलने लगेगी। डन, वहां तक आपका सही है। एक चीज मैं बता दूं कि काफी बच्चों को एग्जाम में लिखने का प्रोसेस नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, आप कैसे लिखोगे मैं बार बार बताता हूं, और एक बार मैं अगर कहोगे कमेंट करके तो मैं लिख करके बता दूंगा कि एग्जाम में कॉपी कैसा लिखा जाता है। वैसे मेरे चैनल पे पहले बहुत पिछले सालों का वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लेना, उसमें लगभग 1 मिलियन प्लस व्यूज है, उसे भी देख लेना, समझ में आ जाएगी। देखना, सपोज मान लो कि आप कोई पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सपोज मान लो कि पहला क्वेश्चन है, तो उसे आप लिखोगे यहाँ पे प्रश्न संख्या या फिर प्रश्न उत्तर संख्या। अगर प्रश्न संख्या लिखोगे तो नीचे उत्तर नहीं लिखोगे। देखो प्रश्न उत्तर संख्या, सपोज मान लो कि पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हो तो लिखना प्रश्न उत्तर संख्या, और यहां आप एक छोटा सा डैश लगाकर लिख देना 1 नंबर। क्वेश्चन अगर 1 होगा तो 2 होगा तो 2 लिखना। फिर इसके नीचे से अंडरलाइन करना, नीचे 2 अंडरलाइन कर देना, ठीक है, इस तरीके से कमा लगा देना, ठीक है। कोशिश करना इसे आप ब्रैकेट से भर दें। फिर जो भी टॉपिक है, और ये काम करना ब्लैक पेन से, मान लीजिए कि प्रकाश के बारे में आप लिख रहे हैं तो प्रकाश लिखें। कोशिश करिए कि इसका इंग्लिश भी लिख दे, जैसे लाइट होता है ना, तो आप जो है इसके बारे में, इसका लाइट जो है इंग्लिश में आप इसे भी लिख दिया करें, ठीक है। और इसे कोशिश करें तो नीचे आप अंडरलाइन कर दिए। अब कहिएगा सर मुझे वर्ड मीनिंग याद नहीं है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपका क्वेश्चन होगा ना उसी का इंग्लिश में लिखा गया होगा, उसमें से वर्ड निकाल लो, है ना। ये होती है दिमागी लाल का काम, है ना। क्या है कि सब कुछ लिखा गया होगा, जो क्वेश्चन आएंगे हिंदी में वो इंग्लिश में भी आएगा, तो उसमें से इंग्लिश वाला फटाफट से लिख लो। इससे क्या होता है, टीचर को ये समझ में आता है कि बच्चा बहुत अच्छा है, बच्चा पढ़ा लिखा है, उसको समझ में है, तभी जाकर किया। चीट करेगा तो ऐसे लिख नहीं पाएगा। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान देनी है, और ये सारा काम करना है ब्लैक पेन से करना है। अब इसके बाद से जो परिभाषा लिखना, जो भी मन में परिभाषा है आपका, वो परिभाषा आप यहाँ पे लिखिए। सपोज किसी क्वेश्चन में आपका उदाहरण होता है, यानी कि जैसे लिखना होता है ना, उदाहरण में लिख दो, तो क्या करते हैं बच्चे, परिभाषा जैसे खत्म होती है उसी में घसीट देते हैं, लिख देते हैं फटाफट से। तो वैसा नहीं करना है, आपको एक लाइन छोड़नी है, और एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है उदाहरण, जैसे मत लिखो। फिर 2 बिंदु लगाओ, इसे डैश दो, और ये काम फिर से ब्लैक पेन से करो। और जो उदाहरण लिख रहे हैं उससे आप क्या लिखो भाई साहब, ये आपको लिखो ब्लू पेन से, है ना। तो वो जाकर के इतनी बेस्ट दिखेगी ना। मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन पे ये आपका उत्तर पुस्तिका को, यानी कि आंसर जो सीटें जिस पे आप लिख रहे हैं ना, उससे दुल्हन की तरह सजाओ, ठीक है। बेहतरीन, जितना बेहतरीन सजाओगे रिजल्ट उतनी ही बेहतरीन होगी, बस यही बात याद करके रखना। ओके, मैं आशा करता हूं कि सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से करिए। ये कंजूसी मैं आपसे देखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारे बिहार के जो स्टूडेंट है और हमारे जो स्टूडेंट है वो इसमें तो कंजूसी करते नहीं है यार। तो फटाफट से जल्दी से कर दो। मैं मिलता हूं आगे वाली अन्य वाली वीडियोज में, और जितने भी क्वेश्चन आपने नहीं देखा है, जितने भी वीडियोज आपने नहीं देखा है वीवीआई क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्योंकि वही चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, वही आपको बताया जा रहा है जो आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। और एक बार फिर से आप बनने वाले हैं टॉपर, तो तैयार हो जाइए, पूरे कमर कस लीजिए, और आज से संकल्प करिए अपने माँ बाप का वो जो सपना आपने वादा किया ना, उसे भूलना नहीं है। ओके साथियों, मैं मिलता हूं अगले वाली नेक्स्ट क्लास में।